नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में मराठा शक्ति का उत्कर्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक बड़ी और महत्वपूर्ण घटना है। ऐसे समय में जब औरंगजेब के साम्राज्य विस्तार की आंधी चल रही थी, मराठा शक्ति उसके लिए एक चुनौती बनकर उभरी। मराठों ने मुगलों को न केवल धमाकेदार टक्कर दी बल्कि एक बड़े साम्राज्य की स्थापना भी कर डाली। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि एक साधारण स्थिति से उठकर मराठों ने इतना शक्तिशाली साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया। इस सवाल के जवाब के लिए मराठों के उत्कर्ष के पीछे के कारणों को जान लेना बहुत ज़रूरी है, जो काफ़ी दिलचस्प और प्रेरणादायक भी है। पहला कारण भौगोलिक स्थिति। मराठों के उत्कर्ष में महाराष्ट्र की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का बहुत बड़ी भूमिका रही है। महाराष्ट्र छोटे बड़े पहाड़ों और पहाड़ियों से भरा हुआ है। ये पहाड़ मराठों की सुरक्षा के लिए किले की तरह रहे हैं। पहाड़ों की गुफाओं में छुपकर गुरिल्ला युद्ध करना मराठियों के लिए बहुत ही अनुकूल था। गुफाओं के रास्ते मराठों को मालूम होते थे। वे दुश्मनों पर हमला कर गुफाओं में छुप जाते थे, जहां दुश्मनों का पहुंचना बहुत ही कठिन और खतरनाक होता था। युद्ध के समय मराठे अपने परिवारजनों और पशुओं के साथ इन्हीं गुफाओं में शरण लेते थे। महाराष्ट्र की पथरीली जमीन और वर्षा बहुत कम होने के कारण मराठियों का जीवन यापन बहुत ही कठिन था। कभी कभी तो वे भूखमरी के शिकार भी हो जाते थे। इस तरह कठिनाइयों के बीच जीने के कारण मराठे साहसी, निर्भीक और कष्ट सहिष्णु हो गए थे। वे तकलीफों और संघर्षों से घबराते नहीं थे। मतलब विषम परिस्थितियों ने मराठे सैनिकों को ऐसे योद्धा बना दिया जो बिना किसी परवाह के युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहते थे। इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि प्रकृति ने मराठों में साहस, आत्मविश्वास, सहिष्णुता, सादगी, अस्पष्टवादिता और एकता कूट कूट कर भर दी थी। एल्फिंस्टन के शब्दों में मराठे बड़े ही चुस्त, परिश्रमी, कर्मण्य और संतोषी हैं। यदि उनमें राजपूतों जैसी शान और घमंड नहीं है तो उन जैसी विलासिता और अदूरदर्शिता भी नहीं है। एक साधारण राजपूत की चाल ढाल में कुछ महत्ता टपकती है, किंतु इसके विपरीत एक गण्यमान मराठों से सुसंस्कृत व्यक्तित्व झलकता है। मराठा सैनिक युद्ध को धैर्य, चालाकी और युद्ध कौशल से लड़ता है। समय पड़ने पर वह साहस और चतुरता से भी काम लेना जानता है। वह अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए अपने वैयक्तिक सुखों को तिलांजलि देकर अपनी पूरी शक्ति और जीवन की बाजी भी लगा देता है। दूसरा कारण भक्ति आंदोलन। मराठों के उदय में भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संतों जैसे तुकाराम, रामदास, एकनाथ तथा बामन पंडित के विचारों ने गहराई से सहयोग दिया। इन संतों ने जात पात, ऊंच नीच, धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास, पाखंड और अन्य धार्मिक सामाजिक कुरीतियों का जोरदार तरीके से विरोध किया और मनुष्यों की समानता और समाज की एकता पर बल दिया। भक्तिकालीन संतों में ब्राह्मणों से अधिक दर्जी, बढ़ई, कुम्हार, मलिक, बनिक, नाई आदि जातियों के लोग थे। भक्ति आंदोलन के संतों ने मराठों को साहस, उत्साह, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, एकता की भावना और प्रेरणा से भर दिया था। ऐसे में मराठों के अंदर सारी मुश्किलों को पार करते हुए सफलता के आकाश को छू लेने की ललक पैदा हुई, जोश और जज्बा आया। तीसरा कारण साहित्य और भाषा। मराठों के उत्कर्ष में वहाँ की भाषा और साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संतों ने साधारण और स्थानीय भाषा में अपनी कविता, गीतों और कहानियों की रचना की, जो जन जन को एक सूत्र में बांधने में बड़ी भूमिका
निभाई। धार्मिक गीतों के कारण लोग एक दूसरे के निकट आए, उनका चारित्रिक और मानसिक विकास हुआ, बौद्धिक स्तर ऊंचा उठा, अंधविश्वास की जगह तार्किकता ने ले ली, प्रेम, परोपकार, पवित्रता और मानवता को बल मिला। फलतः नई चेतना का प्रवाह हुआ जो मराठों को आगे बढ़कर अपनी रक्षा करने और अपना राज्य कायम करने की भावना को जोरदार बनाया। चौथा कारण, शिवाजी का व्यक्तित्व। मराठों के उत्कर्ष के लिए पहले से पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी, लेकिन शिवाजी का साहस, रणकौशल, उनकी बुद्धि, चतुरता, वीरता, कूटनीतिक समझ, संगठन क्षमता और पूरे दमखम से युद्ध लड़ने और जीत पर जीत हासिल करने की क्षमता ने मराठों को विशाल साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। शिवाजी औरंगजेब के साथ कई बड़े युद्ध बहादुरी से लड़े और जीते भी। उन्होंने अपनी रण कुशलता से मराठों की शक्ति, उनके मनोबल, उत्साह और साहस को बढ़ाते हुए बड़ा साम्राज्य बना लिया और वे मराठा के सम्राट बन बैठे। थैंक यू।